कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है ना, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है और या रेस्टोरेंट्स हैं, होटलिंग इंडस्ट्री है, जिसमें एम्प्लॉयज़ का खुश होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं एम्प्लॉयज़ कह रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ का हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जाएगा, और वो कस्टमर की सीधे लफ्ज़ों में माँ बहन कर देंगे। ये जो मूवी है ना, क्रू, ये जो बॉलीवुड की मूवी है, ये इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें आप देख रहे हो ना, 3 ब्यूटीफुल आंटीज़, करीना कपूर, तब्बू, ब्यूटीफुल आंटीज़ ही कह रहा हूँ, आंटी हो गई हैं, और तीसरी का नाम मुझे नहीं पता। और वैसे तो बॉलीवुड मूवी का बगैर मर्द के चलना बड़ा मुश्किल है, सही है ना, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें शाहरुख खान, सलमान खान ऐसे लोग तो चाहिए ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री तो चलती है मर्दों पे, लेकिन इस मूवी में कोई सच मर्द है नहीं, तो ये औरतों पे ही चल रही है। और अच्छा, गुड टाइम पास, कॉमेडी है, इमोशंस हैं। तो इट्स अबाउट द एयरलाइन इंडस्ट्री, कि जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वो एक एयरलाइन बैंकरप्सी के करीब है और एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिलती, तो फिर वो किस तरह, यानी जब वो नाराज़ होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, जब वो डिससेटिस्फाइड होते हैं एम्प्लॉयज़, तो बाकायदा आपको कस्टमर को वो वही जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो कस्टमर की तरफ फिर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और कस्टमर को डिससेटिस्फाई कर रहे होते हैं। एंड नॉट ओनली दे डिससेटिस्फाई कस्टमर, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू गो फॉर फ्रॉड। तो इसमें ये भी दिखाया कि वो किस तरीके से फिर स्मगलिंग और इसमें आ गए कि बेचारे कुछ ना कुछ तो करना है और उसका फ़ायदा भी उठाना है, कि एयरलाइन में एयर होस्टेस और क्या करेगी, तो किस तरीके से वो स्मगलिंग में, गोल्ड की और इन सारी चीज़ों में इंगेज हुए। अच्छा, फिर एक और जो लेसन है, जो मेरा अपना सब्जेक्ट भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जब जो दुनिया में बड़े फ्रॉड होते हैं, जो कंपनीज फ्रॉड करती हैं, स्पेशली व्हेन देयर CEOs एंड देयर चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो सी पोजीशन जब फ्रॉड करती है, तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है पूरे ओवरऑल इदारे पे। यानी आपके एम्प्लॉयज़, जो हज़ारों एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो फारिग हो जाते हैं। ज़ाहिर है आखिर में जब बैंकक्रप्ट होती है कंपनी, तो सब जाते हैं। इस तरह आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके बैंकर्स हैं, यानी ओवरऑल जो स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सब, उन सब पे इफेक्ट पड़ता है। इस मूवी में भी यही दिखाया कि किस तरीके से एक बंदे की जो ग्रीड है, यानी जस्ट फॉर द प्राइवेट बेनिफिट, यू नो कम अक्रॉस अ बिग पब्लिक लॉस, कि वो ज़ाहिर है आपको इकोनॉमी को भी लॉस पहुंचाते हो, कंट्री का भी इतना नुकसान कर दिया, एम्प्लॉयज़ का भी, और लेकिन सिर्फ क्या, एक आध के बेनिफिट के लिए वो स्मगलिंग हो रही थी, और वही उसका चेयरमैन था, और बाकायदा पूरे इदारे को फिर बैंकक्रप्ट कर दिया सारी इन चीज़ों पे। अच्छा, फिर बाकायदा इसके अंदर एक्टिंग वगैरह अच्छी की है, सारे शूट वगैरह अच्छे हैं, और वंस अगेन इट्स अ गुड टाइम पास, जो मैं हमेशा कहता हूँ टाइम पास वाली बात है। ब्रांडिंग बड़ी हुई है LV की, लुई वितौन की ब्रांडिंग बहुत ठीक ठाक हुई, यानी वो पर्टिकुलर नॉट ओनली लुई वितौन, लेकिन उसका एक ख़ास जो बैग है ना, हैंड बैग, उसकी किया, अब वो उसकी कीमत कोई मेरा ख्याल है 2-2.5 हज़ार डॉलर होगी, जो पाक रुपीज़ में करीब 6-7 लाख रुपए का वो बैग होगा। लेकिन उसको यानी बहुत ठीक ठाक दिखाया, यानी कोई एक दफ़ा नहीं, यानी कई दफ़ा लुई का स्टोर भी दिखाया, उसका बैग बार बार दिखा रहे हैं, उसका हैंड बैग दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें। और एक ख़ास पे बड़ा टारगेट किया करीना कपूर ने, BMW को टारगेट किया है, वो बड़े दिखाया है। तो अच्छा है ना, गुड एक्टिंग, मैंने कहा ना, कॉमेडी भी है, इमोशन भी है। एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा कि वो थोड़े अल्फाज जो हैं वो ठीक नहीं, यानी मैं उसको कहूँगा 18+, यानी कॉमेडी इज़ एक्चुअली 18+। और यानी अब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं विद द फैमिली और विद समवन, तो फिर देख लीजिएगा, ज़रा ऐसा ना आप बोलेंगे यार सर ने तो बोला था कॉमेडी थी तो चले गए। नहीं, कॉमेडी ज़रा 18+ है, लेकिन क्या करें, आजकल तो अपने सारे यूट्यूबर्स भी 18+ ही गप लगा रहे हैं, और 18+ कॉमेडी तो चल रही है, यानी जो अल्फाज यूज़ हो रहे हैं, वोकैबुलरी, तो वो चल ही रही है अब, आजकल तो नॉर्मल होती जा रही है। चले, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।